हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। आज की प्रमुख खबरों के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए आज की खबरों को हम विस्तार से देख लेते हैं। अदालत में पद खाली होने से पहले भरे जाए। हाईकोर्ट ने कहा, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद प्रयागराज व लखनऊ में खाली ना रहें पद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद प्रयागराज व लखनऊ में तैनात किसी भी अधिकारी का भविष्य में तबादला करें तो उनकी जगह दूसरे की नियुक्ति करने के बाद ही कार्यमुक्त किया जाए। हाईकोर्ट ने यह आदेश सदस्यों की नियुक्ति न होने से राजस्व परिषद में कामकाज ठप होने को लेकर दाखिल याचिका पर दिया है। कोर्ट ने हस्तक्षेप से राज्य सरकार ने सदस्यों की नियुक्ति की है। कोर्ट ने कहा कि राजस्व परिषद प्रदेश में राजस्व भूमि सुधार के मामलों में सुनवाई करने वाली सर्वोच्च अदालत है। यदि पद खाली रखे जाते हैं तो यह जनता व वादाकारियों के साथ अन्याय होगा। तो इस प्रकार से अब खाली पद नहीं रहेंगे, पहले ही भर लिए जाएंगे। वहीं बीएड काउंसलिंग से संबंधित खबर आ रही। 4 राउंड में भर पाई सिर्फ 36% सीटें। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की गई बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में इस बार काफ़ी सीटें खाली रहने की आशंका है। इस साल 4 राउंड की काउंसलिंग के बाद अब तक सिर्फ 36% सीटें ही भर पाई हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग में छूटे अभ्यर्थियों को दाखिले का अंतिम मौका देते हुए पूल काउंसलिंग की शुरुआत की है, जिसके कोई विशेष बदलाव होता नहीं दिख रहा है। अब सीधे दाखिले का ही सहारा बचा है। लखनऊ की विश्वविद्यालय की ओर से बीएड की 2,41,831 सीटों के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 5 सितंबर को जारी हुआ था। प्रवेश परीक्षा में कुल 4,31,904 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें 3,57,701 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। 4 चरण ऑनलाइन आवंटन के बाद अब तक 86,485 सीटें ही भर सकी हैं। अभी भी 1,55,346 सीटें बची हुई हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय पूल काउंसलिंग के तहत दाखिले हो रहे हैं। इस बार 24 दिसंबर से सीधे दाखिले की तैयारी की गई है। परीक्षा देने वालों को ही सीधे दाखिले का मौका। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित 24 दिसंबर से प्रस्तावित सीधे दाखिले में केवल प्रवेश परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। सीधे दाखिले के अभ्यर्थी इसलिए भी वरीयता देते हैं क्योंकि उनको अपने शहर का कॉलेज मिल जाता है। वहीं ऑनलाइन आवंटन में उन्हें रैंक के आधार पर कोई भी कॉलेज मिल जाता है। ऐसे में उनके पास सीट कंफर्म कराने के लिए फीस जमा करना मजबूरी हो जाती है। बीएड में सरकारी अनुदानित कॉलेजों की सीटें हमेशा भर जाती हैं। स्वित्त पोषित कॉलेजों की फीस इनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। बीएड डिग्री के बाद नियुक्ति कम होने की वजह से अभ्यर्थी दाखिला लेने से संकोच कर रहे हैं। उम्मीद है कि सीधे दाखिले से सीटें भर जाएंगी। वहीं पे आरआरबी 10 शहरों में होगी एनटीपीसी की परीक्षा। आरआरबी प्रयागराज में 4,009 पदों के लिए 1,55,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल के विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा लेने के लिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहला चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा 28 से 13 जनवरी तक आयोजित कराई जाएगी, जिसमें 23 लाख कुल अभ्यर्थी होंगी। इसमें आरआरबी प्रयागराज के अधीन करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 3 राज्यों के 10 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि 1 लाख से ज़्यादा पदों की नियुक्ति के लिए विभिन्न राज्यों में परीक्षाएं चल रही 28 तारीख से शुरू होंगी। आज की नई नौकरी की बात करें तो पिथौरागढ़ रैली में आवेदन। भारतीय सेना में सीधी भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के जरिए सीनियर रेजिडेंट की 30 पदों पर नियुक्ति हो रही है। वहीं सब इंस्पेक्टर व क्लास 4 के पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर 1997 पद हैं। मेडिकल क्षेत्र में लेबोरेटरी अटेंडेंट के पद रिक्त हैं, जिसमें कि 9 पद हैं, तो आप भर सकते हैं। वहीं यूपी टेट के लिए आवेदन दिसंबर के अंत तक शुरू हो जाएंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन इसी माह के अंत तक शुरू हो सकती है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन के पास
यूपी टेट कराए जाने का प्रस्ताव तैयार करके भेजा गया है। शासन के पास भेजे गए प्रस्ताव में यूपी टेट के लिए आवेदन प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक शुरू करनी है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि अनुमति मिली तो फरवरी के अंत तक यूपी टेट करा ली जाएगी। एनसीटीई की ओर से एक बार टेट पास करने के बाद हमेशा मान्य को लेकर अभी निर्णय नहीं हुआ है। नहीं होने के कारण यूपी टेट के निर्णय में देरी हो रही है। सिविल सेवा में एक और मौका देने पर विचार। कोरोना महामारी से प्रभावित सिविल सेवा अभ्यर्थियों को एक और मौका मिल सकता है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सरकार संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, इस मामले में 3-4 हफ्तों में निर्णय ले लिया जाएगा। पीठ ने सरकार को उम्र सीमा में छूट देने पर विचार करने के लिए कहा। अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। वहीं पे 66 नए अग्निशमन केंद्रों के लिए 1716 पद सृजित किए गए हैं। प्रदेश में अग्निकांड से होने वाले नुकसानों को रोकने के लिए 66 नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना की जा रही है, जिसमें 1716 पद सृजित किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने 66 नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इनके लिए आवश्यक पदों का सृजन किया जा रहा है। केंद्र के लिए 26 पदों के अनुपात में 66 अग्निशमन केंद्रों के लिए 1716 पद सृजित किए गए हैं। ये अग्निशमन गोरखपुर, मऊ, बांदा, रामपुर, कानपुर नगर, गोंडा, कुशीनगर, बदायूं, उन्नावपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, देवरिया, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, संत कबीर नगर, इटावा, वाराणसी, चित्रकूट, बुलंदशहर, रायबरेली, सोनभद्र, बुलंदशहर, चंदौली, मुजफ्फरनगर, महोबा, गाजीपुर, मिर्जापुर, एटा, प्रयागराज, औरैया, हाथरस, महाराजगंज, कौशाम्बी, बलिया, झांसी, बलरामपुर, अमरोहा आदि में खोले जा रहे हैं। वहीं पे 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में जो भी सीटें बची हुई रह गई हैं, उन पे जल्दी लिस्ट जारी करके फिर से काउंसलिंग कराई जाएगी। इसमें वेटिंग लिस्ट जो अभ्यर्थी अभी ज्वाइनिंग भी नहीं लिए हैं, उनके लिए भी वेटिंग लिस्ट, उनकी जगह भी जो रिक्त सीटें होंगी उन सभी को भरी जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। तो इसके लिए जल्दी तैयारी शुरू की जाएगी और अगली लिस्ट जल्दी जारी होगी। वहीं पे यूपीएससी पेट के लिए ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश इस समय निष्क्रिय मोड में है और वो अंदर से यूपीएससी पेट पे तेज़ी से काम कर रहा है। उसका सिलेबस अगले सप्ताह तक डिसाइड हो जाएगा और उम्मीद है कि पेट के लिए प्रोफाइल डाटा आदि बनाने का कार्य दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दिसंबर के दूसरे सप्ताह से ही इस पे आवेदन लेने की शुरुआत करने वाला था, लेकिन कुछ देरी की परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की देरी की वजह से इसमें थोड़ी सी देरी हुई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दिसंबर के अंत तक ऑनलाइन आवेदन पेट के लिए या प्रोफाइल डाटा अपना बनाने के लिए दिसंबर के अंत तक अपनी वेबसाइट खोल देगा। तो ये रही कुछ आज की प्रमुख अपडेट्स जो कि विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण थी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।